प्ले। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। FAE का रिज़ल्ट कुछ दिनों पहले आया और 50+ स्टूडेंट्स हमारे मेरिट लिस्ट पे आए हैं, उनके लिए क्लैपिंग करें। अच्छा हम मोबाइल दिखाएंगे, मैं कुछ के नाम बता दूं, आप लोग इनके नेम देख सकते हैं। और काफ़ी बच्चे इस बात पे कंफ्यूज थे, थैंक यू, कि FA में पास कौन है, कितने नंबर वाला पास है। ये बड़ा सवाल था, उठ रहा था सबके अंदर, तो इन्हें मैं ज़रा गाइड भी कर दूं। जिस बच्चे के 35 से 1 नंबर भी ऊपर है वो पास है। आई रिपीट अगेन, जिसके 35 से 1 नंबर भी ऊपर है वो पास है। अब क्वेश्चन ये उठेगा, सर 35 से 1 नंबर ऊपर है लेकिन लिस्ट में तो नाम है ही नहीं, आपके कितने? देखना तो था ना। सी वो मेरिट लिस्ट को नहीं देखना, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग मेरिट लिस्ट डाउनलोड करके उसमें नाम तलाश करें, वो वहाँ ना तलाश करें, वहाँ तो आपका नाम मिलेगा नहीं, वहाँ तो सिर्फ टॉप 10 टॉप 5 उनके नेम्स हैं, उसके अलावा किसी का नाम नहीं है। आप लोग क्या करें, सिंपल सा तरीका है कि आप लोग FA की वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ CNSN पर पुट करें, अपना रिजल्ट निकालें। अगर किसी बच्चे के 35 नंबर है वो पास है, 36 है पास है, 37 है पास है, यानी 35 से 1 नंबर भी कम है देन वो फेल है। 35 से अबव वाले का सबका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। कौन सा टेस्ट होगा? स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। स्क्रीनिंग टेस्ट के अलग नंबर होंगे। एक बच्चे का सवाल ये था कि सर जी पेपर इन्होंने 60 नंबर का लिया, रिजल्ट इन्होंने 70 में से दिया, ये क्या कपड़ा? पेपर कितने नंबर का लिया? 60 का, और पेपर रिजल्ट किस में से दिया? 70 में से। 10 मार्क्स उन्होंने अटेंडेंस के रखे थे। किसके? अटेंडेंस के। अब वो 10 मार्क्स अटेंडेंस के बहाने से उन्होंने किसे किसे दिए हैं ये मैं वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है, तो मैंने बहुत पहले भी कुछ बातें आपको बताई थी, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि भाई ये टेस्ट तो हो रहा है, 60 में से नंबर तो आने हैं, क्या है भाई शाम देखना, तो नंबर तो आने हैं। अब उन्होंने सोचा कि यार कुछ अगर हम क्या करेंगे भाई, तो उन्होंने कहा 10 मार्क्स किसके रख देते हैं? अटेंडेंस के। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर जी पता नहीं हमें अटेंडेंस के नंबर मिले या नहीं मिले। इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों के लिए इशारा ही काफ़ी है, ठीक है। लेकिन क्या, अच्छा टीचर होंगी ना, तो बाकी एक चीज़ है, लेकिन हमारे जितने 50 स्टूडेंट्स आए हैं ना टॉप में, ठीक है, वो ऑन दी मेरिट आए हैं, कोई सिफारिश नहीं आई। सिर्फ वजह क्या आई है कि हमारे 50 स्टूडेंट्स कैसे आ गए, क्वेश्चन ये उठता है। अब आप कह रहे होंगे सर सिफारिश नहीं है तो कैसे आ गए आपके बच्चे? हमारे 40-50% स्टूडेंट्स वो आए हैं जो सिंध और मिनोरिटी से ताल्लुक़ रखते थे, यानी क्रिश्चियंस थे या नॉन मुस्लिम्स थे। अगर आप FAE की लिस्ट उठा कर देखो तो उसमें नॉन मुस्लिम्स काफ़ी ज़्यादा सिलेक्टिव हुए हैं, क्योंकि नॉन मुस्लिम्स को पहली बारी चांस दिया गया है इस हुकूमत ने कि वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम का कोटे में कंपटीशन नहीं था और कोटा सिस्टम उनका क्या था, ज़्यादा था, जिस तरह डिसेबल कोटा सिस्टम होता है, और वहाँ बंदे ही कोई नहीं थे अप्लाई करने वाले, तो उनके अगर 40 भी हैं तो वो भी लिस्ट में नाम आए हुए हैं। अगर एक 39 है तो वो भी नाम उसका आ गया। हालांकि बाकी पंजाब का अगर आप देखें तो वहाँ 60, 61, 62, 54, 59 से नीचे मेरिट है ही नहीं। और माशाल्लाह एक लड़का है, उसका नाम है एहसन अली मेरे ख्याल से, उसके लिए क्लैपिंग करो एक बारी। उसके 67 या 66 मार्क्स हैं, हमारे 50 बैच में से सबसे हाई मार्क्स उसी के हैं। और उसका स्क्रीनशॉट और उसकी पिक्चर आज शाम तक फेसबुक पे अपलोड कर दी जाएगी। उसने रिक्वेस्ट की है कि सर मेरी ये पिक्चर और मेरी स्क्रीनशॉट अपलोड करें। उस स्क्रीनशॉट में उसने लिखा हुआ है कि सर मैंने आपसे तैयारी की, ये किया वो किया, और इसमें 67 या 68 जो भी उसके नंबर हैं, कहता है इसमें से 30 नंबर आपके उस तुक्के वाले की वजह से आए हैं और बाकी मैंने मेहनत की थी उससे आए हैं, ठीक है। तो ये है, आप FAE वालों का आगे जो है वो स्क्रीन टेस्ट होगा, उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे। FAE की फाइनल वीडियो जो इंटरव्यू की है वो जल्द बनेगी। हम FAE के जो सिलेक्टिव स्टूडेंट्स हैं, अच्छा ये वीडियो में ना जहाज़ की वजह से ये लोग सोचते हैं कि सर कहीं एयरपोर्ट के पास कहीं रहते हैं, वैसे इन्हें पता किसी को भी नहीं है मैं कहाँ रहता हूँ। कल बंदा कहाँ से आ गया था? व्याड़ी से ना, हाँ, उसकी वीडियो आज अपलोड होगी। कल व्याड़ी से भी आगे कुछ 40 किलोमीटर दूर थी जगह, वहाँ से बंदा चला है, वो RFZ पहुँच के मुझे कॉल कर रहा है, सर आप किधर हैं? ये कुदरती तो पे मैंने कॉल अटेंड की, वरना मैं कॉल्स कम अटेंड करता हूँ, तो मैंने कॉल अटेंड की। मैंने कहा जी, कह रहा मैं व्याड़ी से आ गया हूँ। मैंने कहा आइंदा नहीं आना, मैं नहीं मिल रहा आपसे, ये वो। फिर मैंने कहा कहाँ से आए हो? कहता व्याड़ी से, 10 घंटे का सफ़र करके आ गया। मैं किस लिए आए हो? कह रहा आपको से मैंने मिलना है। मैंने कहा मैं अगर यहाँ ना होता, उसकी वीडियो में उसने बोला है, वीडियो शाम को अपलोड करूँगा, उसने कहा मैं 5 दिन इस घर के बाहर बैठा रहता तो मैंने कहा बेटा आ जा, फिर तुझे पकौड़े समोसे खिलाते हैं तो इस तरह मैं आप लोगों को हमेशा वीडियो में कहता हूँ कि बगैर इजाज़त लिए, बगैर टाइम लिए मत आओ। मेरे लिए टाइम निकालना मुश्किल होता है। जैसे अगले हमारे 15 दिन हैं वो सारे आउट ऑफ सिटी हैं। 15 दिन हमारे इन दी सिटी है ही नहीं हम लोग, तो ऐसे ही कोई निकल पड़ता है, मसला हो जाता है, फिर मुलाकात नहीं होती, ये सब चीज़ें।
FA की फाइनल इंटरव्यू की वीडियो जल्द आ जाएगी। हम लोग FA के सिलेक्टिव स्टूडेंट्स के साथ वीडियो बनाएंगे, जो मैंने वीडियो में कहा था कि जो सिलेक्ट हुए हैं हम उन्हें साथ बैठा के वीडियो बनाएंगे, तो वो जल्द इंशाल्लाह रिकॉर्ड की जाएगी, बन जाएगी। बाकी जिसके 35 से एक भी नंबर ऊपर है वो पास है, लिस्ट में नाम आया नहीं आया, उसका स्क्रीन टेस्ट होगा। स्क्रीन टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है वो मैं साथ साथ बताऊँगा। और फेसबुक पर जाके फॉलो करें waqar.waheed121 और चैनल को सब्सक्राइब करें और वकार रियल मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। दोबारा मुलाकात होगी, देखते हैं चैनल सर वकार वहीद। अल्लाह हाफिज़।